शांति। 6 मई 2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं और फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कौन सा पैगाम, कौन सा मैसेज तुम्हें सभी को देना है? तो बाबा ने उत्तर दिया, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। कौन सा मैसेज? कि अब घर चलना है, पावन बनना है। और पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता, सन शोज फादर। बाबा ने कहा, मैंने अपना परिचय तुम बच्चों को दे दिया है, तुमने मुझे समझ लिया है, लेकिन अब तुम्हारा क्या कार्य है? अपने कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप का शो करना, अपने कर्म द्वारा, मन, बुद्धि, संस्कार, अपने स्वभाव, अपने इंटरैक्शन द्वारा तो बाप का शो करना। कहा जाता है, सन शोज फादर। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है या हलचल में नहीं आना है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। किसी बात में मूंझना नहीं, आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। दुश्मनी बनाना, बाबा ने कहा, ये दे अभिमान है। और कंपनी, जो हमारा संग दोष है, माना कि संग है, वो भी बहुत ध्यान से, तो बाबा ने कहा संग दोष से भी अपनी संभाल रखनी है। पावन बनना है और अपनी चलन से बाप का शो करना है। तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, परिवार में भी हो जाती हैं, बाहर भी हो जाती हैं, सेंटर्स पर भी हो जाती हैं, जहाँ संगठन है वहाँ बातें हो जाती हैं, लेकिन बाबा ने कहा रूठना नहीं है। और बाबा ने कहा संग दोष, जो हमारी कंपनी है उसको बड़े अच्छे से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जिस कंपनी में हम रहते हैं, चाहे वो बुद्धि का संग हो, चाहे वो फिज़िकली किसी के संग में हम रहते हैं, तो वो बड़े ध्यान से हमें देखना है, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे मन बुद्धि पर पड़ता है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। एक ही की याद, अव्यभिचारी माना एक की अखंड याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। बाप के कार्य में मददगार बनना माना अपनी पर्सनैलिटी को श्रीमत के अनुसार बना लेना, अपने अंदर सारे गुणों को ले आना जो भी बाबा ने हमें बताए हैं। तो तन मन और धन से कार्य में मददगार बनना है। वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, यानी गृहस्थ में रहते, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राज़ी रहते हैं और प्रवृत्ति को भी राज़ी रखते हैं, यानी बाकी के गृहस्थ, बाकी के घर में जो लोग हैं उनको राज़ी रखते हैं। कौन बच्चे? जो घर गृहस्थ में रहते हुए न्यारे और प्यारे बनने का बैलेंस जो जानते हैं। तो बाबा कहते वो खुद से भी सेटिस्फाइड रहते हैं और अपने परिवार वालों से भी। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदा उन पर राज़ी रहता है। ऐसे राज़ी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। काजी होता है जो डिसीजन लेता है, काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपना फ़ैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का भाव ये है कि बाबा ने कहा जिन बच्चों को जो एक बैलेंस बना के चलते हैं, न्यारे और प्यारे बनने का, लविंग भी हैं लेकिन डिटैच्ड भी हैं,
है ना। तो बाबा कहते उनको वो आत्माएं ऐसी हैं जो खुद से संतुष्ट हैं, परिवार से संतुष्ट हैं या लोगों से भी संतुष्ट हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है, और परमात्मा भी उनसे संतुष्ट है। तो बाबा ने कहा जो ऐसी आत्माएं होंगी जिनको ये बैलेंस पता है, वो इतनी नॉलेजेबल हैं कि उनको किसी को भी जज, वकील, काजी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन टेक देयर ओन डिसीशंस, क्योंकि उनकी बुद्धि का जो क्लैरिटी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ऐसे राज़ी रहने वाले बच्चे राजयुक्त बच्चे हैं। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। जैसे इस शरीर में, फिजिकल बॉडी में सांस चलना ज़रूरी है, अगर सांस ना चले तो बाबा कहते मृत बोला जाता है। तो वैसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? प्योरिटी। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है पवित्रता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। इम्पॉर्टेंट लाइन, आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार, उस अनुभूति का आधार पवित्रता है, पवित्र बुद्धि है। इसमें किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी 5 विकारों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। जो पवित्रता है, प्योरिटी है, बाबा ने कहा उसको अपने जीवन में, अपनी पर्सनालिटी में धारण करो। क्योंकि पवित्रता नहीं है, यानी मन बुद्धि की जो पवित्रता है, संस्कारों की जो पवित्रता है, अगर वो नहीं है, बाबा ने कहा फिर ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो इसीलिए कहा कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के आधार की उनका जो फाउंडेशन जो है वो भी पवित्र बुद्धि है। प्राप्तियाँ, प्रारब्ध का आधार भी पवित्र बुद्धि है। तो इसीलिए इसको वरदान के रूप में धारण करो। ओम शांति।